तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक से। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वेशहि यस्य ये निन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे कृष्ण कहना चाहते हैं, अगर आपको ध्यान में बैठना है तो उसके लिए आपकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बुद्धि का स्थिर होना। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते पुष्जायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यानी कि जो पुरुष विषयों के ऊपर चिंतन करता है उसमें उसका मोह बढ़ जाता है और मोह की वजह से कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत नासमझ का भाव उत्पन्न होता है और नासमझ से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। यानी कि अगर कोई पुरुष क्रोधित है तो वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो देगा, जिसके कारण से जो उसके पास ज्ञान है वो किसी काम का नहीं, वह व्यर्थ है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि निन्द्रियैश्चरण आत्मवेशैर्विद्यात्मा प्रसादमिति गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अनंत करण वाला साधक अपने वश में की हुई रोग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अनंत करण ही प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यानी कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में कर रोग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विचरण करता है वह अंत में प्रसन्न रहता है। वहीं दूसरी ओर जो पुरुष इंद्रियों के वश में है वह प्रसन्न तो नहीं, परंतु उसे दुख का सामना अवश्य करना पड़ता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि प्रवतिष्ठते। अनंत करण की प्रसन्नता यानी कि अंदर से प्रसन्न होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, यानी नष्ट हो जाते हैं सभी दुख, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटके परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नासति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के अधीन अपनी इंद्रियां नहीं है तो उस व्यक्ति के पास निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं है, यानी कि वह एक जगह दृढ़ निश्चय फोकस नहीं कर सकता, जिसके कारण से उसके अंदर भावना नहीं होगी, जिससे वह पुरुष भावनाहीन हो जाएगा और भावनाहीन के पास शांति नहीं होती। तो जिस व्यक्ति के पास शांति नहीं है वो कैसे सुखी रह सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि वाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यानी कि सभी इंद्रियों में से जिस इंद्रिय का प्रभाव आपकी बुद्धि पे ज़्यादा है तो उसी इंद्रिय के हिसाब से आपकी बुद्धि कार्य करेगी।
तस्मदस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी कि अगर आप अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से रोक लगा देते हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि न निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यानी कि जो योगी होता है वह रात्रि के समय में भगवान का ध्यान लगाता है, और वहीं सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जब जागते हैं, वो समय योगी के लिए रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यानी कि जिस प्रकार नदियां समुद्र के अंदर बिना समुद्र को डिस्टर्ब करे हुए समा जाती है, उसी प्रकार जितने भी भोग है वो किसी पुरुष को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बिना डिस्टर्ब किए हुए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। जो भोगों के पीछे भागता है उसे शांति प्राप्त नहीं होती। विहाय कामान्य सर्वन पुमान् सृजति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित यानी इच्छा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त है। यानी कि जिस पुरुष ने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है, मोह रहित हो गया है, अहंकार रहित हो गया है, वही शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ ब्रह्मा का मतलब है सत्य। यानी कि जिस पुरुष को ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई, वह कभी भी किसी का मोह या फिर किसी में मोहित नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय हो जाता है समाप्त। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे अध्याय की शुरुआत से। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।